हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और थोड़ा सा आज फिर से हम लोग क्लास लेने के लिए रेडी हो गए हैं। तो मैं आपको पढ़ाऊंगी और आप ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों, रिप्लाई में कुछ स्टेप्स ध्यान रखिए। मैं एक बात बता देती हूँ आपको। देखिए, रिप्लाई में ये हमेशा ये नहीं होता है। मैं आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ, मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। देखिए, ये हमेशा नहीं होता है कि जैसे कि हमने रिप्लाई पे क्लिक किया है, तो रिप्लाई पे हमने क्लिक किया, तो एक तो आप ये याद रखिएगा कि रिप्लाई हो, न्यू मैसेज हो या फॉरवर्ड हो, ठीक है। तीनों में रिप्लाई, फॉरवर्ड, न्यू मैसेज, जब हमने क्लिक किया तो वहाँ पे सीधे सीधे रिप्लाई में तो क्या होगा, मैसेज का बॉक्स खुल जाएगा। क्या होगा, मैसेज लिखने के लिए खुल जाएगा कि टाइप टाइप द मैसेज एडिट बॉक्स, ऐसे खुल जाएगा। इसी को जीमेल में मैसेज बॉडी कहते हैं। जब शिफ्ट टैप करेंगे आप तो टू, और जब आप सब्जेक्ट पे शिफ्ट टैप करके देखेंगे तो आपको सुनाई देगा री कोलन। री कोलन का मतलब रिप्लाई, री कोलन। फिर शिफ्ट टैप करेंगे तो टू में वो ईमेल आईडी होगी जिससे आपको ईमेल आया था और जिस पर आप ईमेल कर रहे हैं। फिर टैप टैप से फिर से मैसेज बॉडी में आ जाइए, लिख देंगे। लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ टैप करेंगे तो आपको सेंड का ऑप्शन मिले। ये मत सोचिएगा कि सेंड का ऑप्शन मिले ही। पहले कभी मिल भी जाता था, लेकिन अब नहीं। अब जब से न्यू अपडेट्स, चेंजेस आए हैं, तो आप जैसे मैसेज लिखेंगे ना, तो मैसेज लिखने के बाद आपको लिखते ही ऑल्ट एस प्रेस करना होगा। क्या करना होगा, ऑल्ट एस प्रेस करना होगा। आपका मैसेज ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा। क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट बात यह है, ये आप हमेशा याद रखिएगा कि आप जो है, चाहे वो रिप्लाई, फॉरवर्ड या फिर जो है न्यू मैसेज लिख रहे हैं, तो आप जब मैसेज में मैसेज लिखेंगे मैसेज बॉक्स में, तो ये मत सोचिएगा कि टैप करेंगे तो आपको सेंड का ऑप्शन मिलेगा ही। मे बी, हो सकता है कि मिल जाए, लेकिन इट्स नॉट श्योर कि आपको मिलेगा। तो ज़्यादातर क्या होता है, मिलता नहीं है। सिर्फ क्या कमांड देनी होगी आपको, ऑल्ट एस। क्या देनी होगी, ऑल्ट एस। अच्छा, दूसरी बात क्या याद रखनी है, चाहे आप न्यू मैसेज में जैसे आपको बताऊंगी, या रिप्लाई या फॉरवर्ड, अब जब आप शिफ्ट टैप करके जैसे देखेंगे सब्जेक्ट से पहले, तो आपको क्या मिलता है कि अटैचमेंट सेंड के लिए अटैच फाइल मिलता है, अटैच फाइल बटन। वो आपको आउटलुक में नहीं मिलेगा। वो अटैच फाइल करने का मैं दूसरा तरीका बताऊंगी आपको। अटैचमेंट के लिए, सेंड करने के लिए अटैच फाइल बटन या अटैच फाइल ब्राउज बटन नहीं मिलेगा। उसके लिए मैं एक नया तरीका यूज़ करूँगी फाइल अटैच करने के लिए, जो आप यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। आपको ध्यान रखना है आपको कैसे फाइल अटैच करके भेजनी है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो दो बातें आपको ध्यान आ गई। क्या क्या याद रखनी है, पहला कि आपको जब मैसेज बॉक्स में मैसेज लिखेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है, और बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको सेंड का ऑप्शन मिले। आपको ऑल्ट एस प्रेस ही करना है, पहली बात याद रखनी है। दूसरी क्या याद रखनी है आपको, सब्जेक्ट में री कोलन, यानी कि या फिर आप सेंड करेंगे तो भी सेंड कर देंगे, सेंड आइटम में चेक करेंगे जैसे मैं बताऊंगी, तो वहाँ पे भी री कोलन, यानी रिप्लाई आपका सेंड हो गया। ये रिप्लाई के लिए, ये रिप्लाई आप लिख रहे हैं, री कोलन है तो रिप्लाई। तीसरी बात आपको क्या बताई है मैंने, कि आपको ये ज़रूरी नहीं है कि फाइल, ज़रूरी क्या है ही नहीं कि फाइल अटैच फाइल बटन या अटैच फाइल ब्राउज बटन मिले। अटैच फाइल करने का एक दूसरा तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगी। और चौथी बात आपको ये याद रखनी है, मोटी मोटी क्या याद रखना है कुछ फोर्थ बात में, हाँ, कि जब आप और मतलब क्या क्या आता है जीमेल में, कैसे होता था, टू सी सी बी सी सी सब्जेक्ट फाइल, और फिर अटैच मोर फाइल, फिर मैसेज बॉडी। इसमें क्या होता है, मैसेज से आप टैप करेंगे तो सब्जेक्ट आएगा, फाइल का कोई वो नहीं दे रखा होगा, सॉरी, शिफ्ट टैप करेंगे तो सब्जेक्ट आएगा, शिफ्ट टैप करेंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पर बीसीसी आ सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बीसीसी आए। बीसीसी लाने का एक ऑप्शन टैब में तरीका है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। आपको बीसीसी यहाँ पर हिडन भी मिल सकता है। क्या, हिडन मिल सकता है। और आप शिफ्ट टैप करेंगे तो आपको सीसी मिल जाएगा। सीसी हमेशा जो है ओपन होता है, विजिबल होता है, लेकिन जो है, ठीक,
लेकिन आपको ये बता दूं कि बीसीसी मोस्टली क्या होता है कि ऑप्शन हिडन होता है, इसको कैसे लाना है ऑप्शन टैब पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। जब मीटिंग टैब तो कोई भी नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं आपको मीटिंग टैब, ऑप्शन टैब, मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब्स आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अब क्या क्या ऑप्शन रहेंगे यहाँ, जैसे हमने शिफ्ट टैब करके चेक किया है, जब हम रिप्लाई लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, टू में तो ईमेल आईडी रिप्लाई है तो रिप्लाई वाली लिखी हुई है। फॉरवर्ड होता तो हम जिसको करते उसकी लिखी होती, नया मैसेज होता तो उसकी लिखी होती। फिर टैप किया तो हमारा क्या आएगा, सीसी। फिर टैप किया था तो हमारा क्या आएगा, बीसीसी हिडन हो सकता है, ये केसेस होते हैं। इसको मैं बीसीसी कैसे ओपन करना है वो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है, जब मैं आपको ऑप्शन टैब पढ़ाऊंगी। फिर टैप करेंगे तो सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट में क्या बात रखनी है, ध्यान के न्यू मैसेज में नया सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट ही मेल की वैल्यू का पता लगाता है। फिर रिप्लाई होगी तो लिखेंगे तो रिकोलन होगा। फिर टैप करेंगे तो अटैच फाइल या अटैच मोर फाइल का बटन नहीं मिलेगा। और ये फिर टैप करेंगे तो मैसेज बॉडी मैसेज लिखेंगे, पर ये जरूरी सेंड का ऑप्शन है, फिर ऑल टेस्ट करेंगे। लेकिन आप याद रखना इतनी बात कि ये आपने अगर रिप्लाई पे से एंटर किया है तो आपको ये सारे ऑप्शन शिफ्ट टैब से चेक कर लेने हैं, या फिर भी आप ध्यान रखनी है बातें, इसलिए मैंने बता दिया है। अब एक कल रिप्लाई सेंड करेंगे और सेंड करके रिप्लाई आपको दिखाऊंगी कि आपको रिप्लाई है ये पहुंचा है। इसका दूसरा तरीका और क्या है चेक करने का, इस बात करेंगे। फिर अटैचमेंट सेंड करने की भी बात परसों हम करेंगे। मतलब मेरी हर ट्यूटोरियल, हर कोशिश आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन रही है और होगी, इसीलिए मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से और बहुत डीप पढ़ाती हूँ। तो ख्याल रखिए अपना, कल की क्लास से फिर से मिलते हैं। ये 4 मोटे मोटे जो बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, इनको अपने दिमाग में रखिए। थैंक यू सो मच।